मैं समझता हूं कि जिस तरह इन्होंने भी बताया कि पुलिस बिल्कुल, आपने देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी 2013 में, तो खैबर पख्तूनख्वा की भी पुलिस इसी तरह थी और उसमें इस्लाहत लेके आए और वहाँ पे एक मिसाली पुलिस लाए। पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है 65% आबादी का, यहाँ पे बहुत सी मुश्किलात हैं। मैं समझता हूँ कि पुलिस वो फोर्स है जो शहरियों के साथ डील कर सकती है। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वहाँ पे अक्सर इलाकों में FC है, फ्रंटियर कोर है, तो बिल्कुल सही है। पुलिस को जो है वो मैं समझता हूँ कि ट्रेन करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इक्विप्ड करना चाहिए उसको कि वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक जो है वो अपनी फ़ोर्स, और जो मॉडल थाने बन रहे हैं, मॉडल थाने भी आपको पता है कि हर इज़्ला में शुरू हो चुके हैं और उसमें जो है वो EFIR का जो कंसेप्ट है और आप जो है वो घर बैठे बैठे FIR काट सकते हैं। ये चीज़ें भी इसके साथ साथ बदतरीजी शुरू हो चुकी हैं और इस तरफ भी जाया जा रहा है। आपने महंगाई का जिक्र किया, मैं आपको बताता चलूं कि इस कोरोना वायरस में पूरी दुनिया में चीज़ों के रेट बढ़े हैं। आज पाकिस्तान में हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, UK से, यूरोप के बहुत से ममालिक से सस्ता पेट्रोल है। पाकिस्तान हुकूमत सस्ता पेट्रोल दे रही है, आप डायरेक्ट सब्सिडी की तरफ जा रही है। आपने देखा एहसास प्रोग्राम के ज़ेरे तहत 12-12 हज़ार रुपये 1 करोड़ तकरीबन 70 लाख घरानों को दिए गए और बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी के सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरिट पे दिए गए। अब हम दोबारा वो जो हमारा गरीब तबका है, वो जो पिसा हुआ तबका है, उसको डायरेक्ट सब्सिडी देने जा रहे हैं कि उसके डायरेक्ट उसके कार्ड में अगर वो महंगी चीनी खरीदता है तो उसको उसके जो रेट है, जो फ़र्क है, वो उसके कार्ड में उसको पैसे मिलेंगे। उसको सस्ता घी लेने के लिए उसके कार्ड में पैसे दिए जाएंगे, सस्ता आटा देने के लिए उसके कार्ड में उसको पैसे दिए जाएंगे। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि सस्ता उसको दालें देने के लिए, चीज़ें बुनियादी खाने के लिए, तो अब डायरेक्ट सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं। वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं पाकिस्तान में, इंशाल्लाह उसको जो मदीना की रियासत का कंसेप्ट है कि उसको आप हुकूमत वक्त उसको जो है वो सहारा देगी और उसको गुर्बत की लकीर से ऊपर लाएगी। तो ये एहसास प्रोग्राम के ज़ेर साया टारगेटेड सब्सिडी की तरफ हम जा रहे हैं और डायरेक्ट उन गरीबों को सब्सिडाइज रेट के वो पैसे देंगे उनके कार्ड में। अच्छा कासिम साहब, ये बताइए यहाँ आज मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती है कि मंसूर अफाक की जो खिदमत में मजलिस रफ़ियत के फ़रोग़, फलाह व बहबूद, नश्र व नमा के लिए वो काबिल-ए-दाद है। बिल्कुल जी। मेरा आपसे पूछना ये है कि क्या इस मौका पर हुकूमत की तरफ से अदब आलिया के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान में कोई ख़ुसूसी ग्रांट पैकेज जैसी चीज़ आप ऐलान करना चाहते हैं? देखिए, मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ नेशनल असम्बली की तरफ से। आज अपने इस इदारे में जो 71 साल पुराना इदारा है और जिसके अंदर आज मंसूर अफाक साहब एक नया खून डाल रहे हैं और एक नई जदोजहद कर रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब से भी मैं मिला हूँ, उन्होंने भी खसूसी ग्रांट का ऐलान किया है, इनको वो दे रहे हैं पैसे। और मैं समझता हूँ कि लाहौर जो अदब और बागात का शहर है, ये शहर जो कॉलेजों का शहर है, इस शहर में बहुत मुफक्किर और शायर और बड़े बड़े नाम पैदा हुए। तो आज ये इदारा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे में दोबारा यहाँ पे उसकी वो रौनकें बहाल होंगी जो अहमद नदीम काज़मी साहब के दौर में हुआ करती थी, जो और बुज़ुर्गों के जो बड़े बड़े नाम थे उस दौर में। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह मंसूर अफाक साहब इस इदारे को बड़ा करेंगे, इस इदारे में रौनकें आएंगी, नौजवान शायर और नौजवान अदीब लिखारी इंशाल्लाह यहाँ पे आके मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि कौमी असम्बली में आप की स्पीकर हैं, कौमी असम्बली की सियासत की भी थोड़ी सी बात कर लें। PDM का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? शहबाज शरीफ बाहर आ गए हैं और वो कहते हैं जी कि एक जो बयानिया है वो अब बिलावल भुट्टो भी कहते हैं शहबाज शरीफ का चलेगा। थोड़ा सा इस हवाले से भी बता दें। PDM का हाल आपने देखा है, सबके सामने है। मुफाद परस्त टोला था, हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, अपनी बका की पड़ी हुई है। जिस जिस इलाके में महदूद हो गई हैं जो जमातें, वो जमातें एक दूसरे का हाथ पकड़ के समझ रही थी कि शायद हम आगे निकल जाएं, पीछे वाला समझ रहा था मैं आगे निकल जाऊं। तो वो आपने अमलन देखा है कि ये लाहौर शहर जिसमें वो PDM का जलसा करने आए थे, मैं सलाम पेश करता हूँ लाहौर के लोगों को जिसने मुस्तरद किया नाकाम तरीन जलसा। लाहौरियों ने बताया कि हम इस मुफाद परस्त टोले के साथ नहीं हैं और जिस दिन लाहौर के लोगों ने मुस्तरद किया
वो आपका PDM का इतिहाद पाश पाश हो गया। और आज भी मैं समझता हूँ कि वो जो मरूसियत की सियासत में जो जमातों में आई हुई है, आज सिर्फ़ और सिर्फ आगे निकलने के लिए मसनूई इतिहाद था, सबके सामने बिखर गया है। कोई इसका मकसद नहीं है, आवाम को पता है, सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए और मरूसी सियासत बचाने के लिए ये इतिहाद है। अभी आपने गुफ्तगू की बलूचिस्तान के हवाले से एक सवाल, जी। आपने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की। सिंध के हवाले से अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ये कहा है कि सिंध हुकूमत जो है वो पानी पर सियासत करके सियासत में जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। बलूचिस्तान के हवाले से तफसीली आपने बात की। सिंध का जो मामला है आजकल पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा चर्चा है, किस तरह से उसको जो है हुकूमत लेके चल रही है? हाँ बिल्कुल, कल भी मैंने डिबेट कराई पानी के हवाले से, और हमारी फहमीदा मिर्ज़ा ने भी तफसीलन कहा कि किस तरह अगर वफाक से कम पानी आ रहा है तो वहाँ पे भी कोई सिस्टम नहीं है कि सिंध के अंदर भी बराबरी की बुनियाद पे पानी तकसीम किया जाए, और जो ज़ोरावर हैं वो पानी ले जाते हैं और जो कमज़ोर जो किसान हैं वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली हुकूमत है 50 साल के बाद 3 बड़े डैम बनाने जा रही है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का वो विज़न है। जिस तरह क्लाइमेट चेंज में आपने देखा कि दुनिया ने सराहा जब इमरान खान ने सुनामी ट्री की बात की और दरख्त लगाए, इसी तरह ये इनिशिएटिव भी इमरान खान साहब ने लिया है कि पानी जो है वो ज़िंदगी है। और आपने देखा है कि पानी की कमी, डैम नहीं बने, तो अब हमारे दौर में जो डैम बनने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो कमी है, जो आपस में लड़ाई है, खींचातानी है पानी की, और ज़ोरावर जो है वो कमज़ोर से पानी खींच लेता है और अपने खेतों में ले जाता है, तो उसको देखते हुए पानी के बड़े डैम्स बना रहे हैं, बड़े मंसूबे बना रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी दरख्त लगाए जा रहे हैं इलाकों में कि बारिशें ज़्यादा हों, हमारी जो बर्फ़ ज़्यादा ना पिघले, क्लाइमेट चेंज ना हो। तो मैं समझता हूँ पूरी कोशिश कर रही है हुकूमत कि अपनी आने वाली नस्ल के लिए पानी भी छोड़ के जाए और अच्छा माहौल भी छोड़ के जाए। तरीन साहब के हवाले से बता दीजिएगा कि तरीन साहब का मामला भी हल नहीं हुआ, एक नया छीना ग्रुप आ गया PTI में। देखें इमरान खान साहब का आपको पहले से पता है कि जो वो क्रिकेट में भी थे, जो उनका आइडियल था माजिद खान साहब, तो मेरिट पर जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी तो उन्होंने छोड़ा और आगे लेके आए। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब वो आदमी हैं जो हमेशा इंसाफ पसंद आदमी हैं, जो क्रिकेट के अंदर भी न्यूट्रल अंपायर लेके आए। जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल हमारी जमात में है, लेकिन अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उसका जवाबदेह होना पड़ेगा हर एक को। तो आज भी इमरान खान साहब का जो वो मौक़िफ़ है कि अगर किसी पे इल्ज़ाम है तो वो उसने ख़ुद साबित करना है। पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा माहौल दें जो इंसाफ पर मबनी हो, किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो, चाहे वो किसी भी जमात में हो, कोई भी फ़र्द हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो उसको कोई जो है वो स्पेशल बिहेव किया जाएगा, एक जैसा कानून के नीचे लाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनने का मकसद भी यही था कि बड़े से बड़ा अगर कोई भी आदमी है उसको कानून के नीचे लाया जाए और इंसाफ पर मबनी माशरा बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। बता दें कि आप कह रहे हैं कि अभी हुकूमत ने सूद उतारा है, कर्ज नहीं ले रहे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत इतने कर्ज ले चुकी है कि आने वाली नस्लों के लिए वो गड्ढे खोद रहे हैं। देखें, जब से इक्तिसादी रिपोर्ट आई है तो जितनी भी अपोजिशन है वो हका बका है और इस तरह की बातें कर रही है। इस मुश्किल वक्त में भी मईशत को संभाला है इमरान खान साहब ने, और मैं समझता हूँ कि मईशत जो है वो टेक ऑफ हो रही है, ऊपर जा रही है। पूरी दुनिया में एयरलाइंस बंद हो रही हैं आपके सामने। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियालकोट के कारोबारी सियाल एयरलाइन खोल रहे हैं और यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6-6 माह का, मैं खुद गया हूँ फैसलाबाद, 6-6 माह का ऑर्डर मिला हुआ है उन्हें। आज आप यूरोप की मंडी में जाएं, मेड इन पाकिस्तान के एडिडास के बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े मिल रहे हैं आपको। यहाँ से आप देखें, दूसरी जो हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि बम्पर क्रॉप हुई है इस दफ़ा। वो जो एक खौफ था लोगों में कि आटा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, नहीं होगा, तो शुक्र अल्लाह ताला का कि बम्पर क्रॉप हुई है। गन्ने की भी बम्पर क्रॉप हुई है, आपकी मकई की भी, आपकी गंदम की भी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दौर में ये जो है वो हर चीज़ आपको वाफर मिकदार में मिलेगी। बहुत शुक्रिया।